परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मेरे मन में एक क्वेश्चन ये था कि मैं कुछ दिन पहले रक्षाबंधन थी तो मैं अखबार पढ़ रहा था उसके दूसरे दिन। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट मैंने ये पढ़ा कि एक भाई जो है अपनी एक बहन से राखी बंधवा के दूसरी बहन के पास राखी बंधवाने जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और डेथ उनकी हो गई। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या करम बंधन को ये त्योहारों से, ये जो भी जो प्रथा बनी हुई है, इन चीज़ों से रक्षा, क्या करम बंधन को वो इफेक्ट कर सकते हैं? ये देखने के बाद तो ऐसा लगा कि राखी का तो महत्व कुछ है ही नहीं, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है जैसे कृष्ण ने बोला है। तो राखी बांधने के बाद भी मतलब जो कर्म है वो टले नहीं। तो आप क्या इसको देख के, इस घटना को देख के आप क्या कहेंगे? देखो, अभी आजकल कोई आत्माओं में इतनी शक्ति रही नहीं है जी कि जैसे बहन ने रक्षाबंधन के लिए राखी बांधी भाई को, जी 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 और दूसरी बहन के घर रास्ते में जा रहा था जी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जी तो क्या उस बहन की राखी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसको बचा पाए? यही कहना चाहती हो ना? हाँ, सीधी बात तो यही निकल के आती है। तो क्या ये रक्षाबंधन का जो महत्व है जी जी कि भाई की रक्षा करेगी, बहन के अंदर भावना ये होती है कि मेरे भाई की रक्षा हो, जी जी तब राखी बांधती है ना। जी, तब दोनों एक दूसरे की रक्षा करने का वो लेते हैं प्रण। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि जब बहन रक्षा बांधती है भाई को, मतलब रक्षा के लिए, जी तो क्या वो एक्सीडेंट से बचा नहीं पाएगी? उसकी राखी बांधी हुई और एक्सीडेंट हो गया। हाँ? जी, हम जनरल बापूजी इसको अगर हम दूसरी दृष्टि से बोले तो इसको ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं। जैसे कोई ब्लेसिंग्स देता है कि भाई इसको 100 साल का जीने का आशीर्वाद हर बंदे देते हैं, लेकिन कोई 100 साल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। तो क्या उसके कर्म बंधन को कहीं ना कहीं कोई ये ब्लेसिंग्स हो, चाहे ये त्यौहार हो, जो भी ये चीज है रिलीजियस, तो क्या ये कर्म बंधन को बीच में इफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? मैं समझता हूँ कि आत्मा का जो कर्म बंधन तोड़ने के लिए जी जो कोई ब्लेसिंग देता है जी कि तुम्हारा ये हो जाए, ये हो जाए, जी तो जो ब्लेसिंग देने वाली आत्मा है जी उसमें इतनी शक्ति है कि सामने वाली आत्मा को जी वो ब्लेसिंग की इफेक्ट हो, पॉजिटिव इफेक्ट हो, उसको बचा पाए, जी। उसकी रक्षा कर पाए। जी क्यों नहीं होता? जी ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आजकल आत्माओं में, मनुष्य आत्मा जो है उसके अंदर ब्लेसिंग देने की शक्ति नहीं है ना। जी अब ब्लेसिंग कौन दे सकता है? जी जिसके पास आत्मा में शक्ति हो ना, वो ब्लेसिंग देगा। जी 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 हाँ? हम्म। पहले तो ऋषि मुनि ब्लेसिंग देते थे, जी 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 आम आदमी के आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद से क्या फल मिलेगा? जी हाँ, सब बोलते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। जी अभी आत्माओं की तो बात छोड़ो, मैं एक बात बताऊं। जी अभी ये आप एक कॉमन सेंस की बात है। जी जब हमारे ये एक पिक्चर आया था ना, क्या नाम, ओ माय गॉड, जी उसमें नहीं, उसने ये बताया था कि जब गाड़ियों में भगवान के फोटो लगे हैं, जी ड्राइविंग के आगे वो ड्राइविंग करता है, भगवान की फोटो देख देख के ड्राइविंग करता है, उसकी याद में भी जी। करता है, जी जी तो भी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। जी 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 तो ये क्यों होता है? क्यों भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि उसके एक्सीडेंट को रोक पाए? जी हाँ? जी चाहे देवी देवताओं का फोटो है, चाहे भगवान महादेव का हो, जे हो, तो जी जी तो ये एक, मैं बहुत छोटा था, बचपन में स्कूल में पढ़ता था, जी तब हमारे पास एक हिस्ट्री में आता था कि हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है, जी ये भगवान का मंदिर, शिव का जी। सोमनाथ का मंदिर, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूट लिया जी 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 और ऊंट भर भर के सोना चांदी जवेरात ले गए। जी तो उस टाइम में बहुत छोटा था, जी मुझे गीता का ज्ञान में बहुत मानता, गीता पढ़ता था, मगर कुछ समझ में नहीं आता था। जी तो मन में ये आता था कि इतने बड़े भगवान शिव जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, जी और उसको मंदिर में एक साधारण जो मोहम्मद गजनी जैसे एक मुसलमान राजा ने तोड़ डाला। जी हाँ, तो क्या भगवान शिव में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको चमत्कार दिखाए, अंधा कर दे, जी और उसके लिए हर बार वो 50-50 हजार सैनिकों जो रक्षा करने वाले थे मंदिर की, जी जी उनको मार देते हैं। जी जी इसके बाद में मुझे आगे हिस्ट्री पढ़ने लगा, तो मन में कई क्वेश्चन होते थे कि भगवान के मंदिर, एक बाबर जैसा लुटेरा ने राम मंदिर तोड़ डाला, बाद में पता लगा कि हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़ डाले इन लोगों ने, मुसलमानों ने। जी 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 तो क्या इन देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी मंदिरों की खुद की रक्षा कर पाए? जी तो मन में बहुत, मैं बचपन में जब ये सब सुनता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ते थे, जी तो स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में भी बहुत मन में बहुत चिंतन चलता था जी जी कि अगर भगवान के मंदिर सेफ नहीं है, जी 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 तो वो भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा? मेरे मन में बहुत क्वेश्चन होता था, बहुत क्वेश्चन होता। तो कई बार मैं बहुत बड़े बड़े धर्मगुरुओं के इस पास जाता था
जी। तो मिलता था उसी टाइम पर, वो बड़े बड़े जो साधु संत मेरे पास आते थे। जी। बाद में मैं बहुत बड़ा हुआ, कर्मों की थियरी पढ़ा। जी जी जी। बाद में मुझे पता कि कर्मों की थियरी को भगवान भी नहीं मिटाता। जी हम्म? जी अब भगवान का मंदिर की रक्षा करने के लिए वो किसी को प्रेरणा देकर काम कराएगा ना, जी जी जी, खुद तो करने नहीं आएगा ना। बिल्कुल। जैसे मंदिरों की रक्षा है, चाहे राम हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे कोई भी भगवान का मंदिर है, कोई देवी देवता का मंदिर है, जी जी तो देवी देवता तो अब खुद नहीं करेगा, उसके जो भक्त है उसको इंस्पिरेशन देकर काम कराएगा ना। जी। पहले तो वो अवतार भेजते थे ना ऊपर से। हाँ, तो अवतार होते थे, जी। उनके अवतार होते जी। थे। जैसे ब्रह्मा के हुए, विष्णु के हुए, शंकर के हुए, जी। ऐसे कई अवतार हुए। जी। शंकर के भी काफी 28 अवतार हुए, विष्णु के 24 अवतार हुए। जी। तो जब जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म से तदात्मानं सुजाग्रया। तो ये कर्म की थियोरी मैं बता रहा हूँ, ये आपको कर्मों की गुही गति का राज समझा रहा हूँ कि ये कोई भी, भगवान भी कहता है मैं किसी के कर्मों के हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, उसको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी। अपने कर्मों को, अपने पाप को, कर्म माना पाप को, जी। पाप को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में खुद कहा है। जब मैंने ज्ञान, गीता का ज्ञान को डाइजेस्ट किया, जी। गीता के ज्ञान समझने लगा, जी। तब मेरे मन के ये सारे प्रश्नों का जवाब मुझे मिला। भगवान कृष्ण ने कहा कि तेरे अंदर जो पाप है, पाप को केवल मैं ही मुक्त कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी पाप को मुक्ति देने की तेरे को ताकत किसी में भी नहीं है। इसलिए क्या बोला, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। जी। सभी धर्म छोड़ के तू मेरी शरण में आ, भगवान कृष्ण ने बोला। इसलिए लोग कृष्ण की शरण में गए। जी। मगर क्या है, कृष्ण की शरण में जाने के बाद भी तो मृत्यु लोक में मृत्यु तो तबाह नहीं। जी। जी। हाँ, ये तो मृत्यु तो आनी है। जी। अब वो कहता है कि थियरी ऑफ कर्म के कहता है जो जन्मता है वो मृत्यु होना ही है। जी। ये तो मृत्यु लोक है, कोई अमर लोक तो है ही नहीं है। जी। अमर लोक तो ऊपर वैकुंठ है या शिवपुरी है। जी। जी। तो ये जब बहुत गुह्य राज मन में समझने आने लगा। हालांकि बाबूजी एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि जब कृष्ण का जो लड़का था उसको भी एक साधु से श्राप मिला और उसकी द्वारका डूबने का कारण भी उनका लड़का बना, लेकिन कृष्ण ने उनके कर्म नहीं बदले या उनके वंश का भी विनाश हुआ, वो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। खैर ये तो काफी पुरानी बात हो नहीं, गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। भगवान जो कृष्ण थे जी। वो साधारण नहीं थे, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार। जी। तो उन्होंने खुद भी चाहा कि मेरे कुल का विनाश हो। जी। इसलिए वो एक साधु को तो निमित्त बनाया उसने। ओके। क्योंकि उसके कुल के अंदर जो भी उसकी 16,108 रानियां थी, जी। जी। उसके सबके 10 लड़के, एक लड़कियां थी, जी। जी। और 120 साल जिंदा थे भगवान कृष्ण। जी। जी। तब मैंने वो पूरा जो विष्णु पुराण का लास्ट जो है उसका पढ़ा है मैंने। जी। जी। तो उसने अपने कुल का विनाश क्यों कराया, वो बहुत बड़ा गहरा राज है। जी। क्योंकि उसने देखा कि मेरे कुल में तो सारे असुर ही असुर हो गए, इसलिए उसका विनाश करना। तो बाबूजी यहाँ पे ये बात आ रही है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, हर धर्म में हर जगह मस्जिद में भी बम फूट रहे हैं, चर्च में भी हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर में भी हो रहा है। तो क्या कोई भी परमात्मा जो है वो किसी के कर्म बंधन में हस्तक्षेप नहीं करता? ये क्लियर है। मैं एक बात आपको एक हिस्ट्री में ले जाता हूँ। धर्म के नाम पर कितनी लड़ाई हुई पहले। जी। सबसे पहले ये धरती पर यहूदी धर्म आया 5800 साल पहले। ठीक है। तो धरती पर कई यहूदी बने ना। जी। फिर यहूदी के बाद 3900 साल के बाद में इस्लाम आया। जी। जी। तो सब यहूदियों से और हिंदुओं से इस्लाम धर्म का पर जबरदस्ती करने लगे, युद्ध होने, धर्म युद्ध होने लगे। जी। जी। धर्मों को परिवर्तन करने के लिए तलवार की नोक पर कराने लगे धर्म परिवर्तन। ठीक है। तो सभी धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? बाद में क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियनों ने भी यहूदियों को मार मार के धर्म परिवर्तन कराया। जी। फिर बाद में मोहम्मद आए तो मुसलमानों ने भी धर्म परिवर्तन करा। औरंगजेब है, देख लो। जी। जी। औरंगजेब ने तलवार की नोक पर भाई बहुत लोगों को कराया। जी। तो ये क्यों हो रहा है धरती पर ये धर्म परिवर्तन क्यों होता है? तो क्या भगवान इसको नहीं रोक सकता? जी। हाँ, ऊपर वाला मालिक है। जी। इस ब्रह्मांड का जो मालिक है शिव है, जिसको जी। मानते हैं जी। पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं शिव को। जी। हाँ, तो क्या ये धरती पर जो आज अनाचार हो रहा है, इतने धर्म हो गए हैं, इतने धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, जी। तो ये नहीं रोक सकते? एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी कहानी है। जी। हाँ, थियरी ऑफ कर्म क्यों नहीं होता? फिर क्यों बोला कि जब अधर्म होता है तब मैं धरती पर आता हूँ? जी। तो आज तो बहुत बड़ा अधर्म है। जब कृष्ण अवतार हुआ तो धरती पर इतने धर्म नहीं थे। ये सही बात। आज तो इतने धर्म है, धर्म नाच जात इतने बढ़ गए हैं कि धर्म करने पर कितने संप्रदाय कितने बढ़ गए। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पहले तो भगवान कृष्ण की थियरी समझना पड़ेगा। बापू जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये था कि हाँ, तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन थियरी जो थी, कर्म की थियरी श्रेष्ठ है या ये सब वार त्योहार? ये वार त्योहार, ये आशीर्वाद, रक्षाबंधन, दिवाली,
जी या कोई भी भगवान या देवी देवता तुम्हें बचा नहीं सकता अपने कर्मों से, यही तो कहना चाहता हूँ। जी भगवान कृष्ण ने भी अपना श्राप को नहीं रोक पाए ना, भगवान हाँ। कृष्ण को भी उसका कुल का विनाश का श्राप मिला था। हाँ, गांधारी ने दिया था। जी जी जी। तो राम को भी श्राप मिला था ना। हाँ हाँ। तो सबको मिले, भगवान राम को पहले भी मिले हुए हैं। जी। तो भगवान को भी कहता है मैं भी कर्मों के जन्म मरण के चक्कर में मैं भी अवतार लेता हूँ। तो थियरी ऑफ कर्म को हमें मानना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और अपने पुराने कर्मों को बदलने के लिए योग ध्यान करना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों में अपना टाइम आगे और वेस्ट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सही है, एकदम है। ये तो ठीक है, तुम रक्षाबंधन निभाओ कर, मगर ये इच्छा मत रखो कि मेरे को इसकी राखी से मेरे को कहीं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा जी। या भगवान मुझे ऐसे ही कोई कर्म बंधन छुटा देगा। जी जी। ऐसा नहीं होता। उसको आत्मा को खुद को तपस्या करनी पड़ती है, परमात्मा को योग लगाना पड़ता है जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेना पड़ता है, आत्मा से पावर लेना पड़ता है। जी जी। तुम्हारी आत्मा है, जो बड़े माइंड के अंदर आत्मा एक है, चैतन्य आत्मा बोलते हैं। जी जी जी। तो आत्मा के अंदर पावर लॉस होता है, तो तुम्हें पावर भरना है जी। अब सारा जो तुम्हारा कई अनेक जन्मों का जो पाप भरा हुआ है जी। और अनेक जन्मों का पाप तुम्हें कोई एक रक्षा कवच कर दे, वो इम्पॉसिबल है। ये पागल जैसी बात है। मैं तो समझा ये बचकाना है। वो कोई समझ, आजकल लोग समझते ही नहीं है ना, क्या करें अब। लोगों की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है। क्या बोला है जी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है ना, सभी आत्माएं जब क्या बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बुद्धि बन गई, उसकी बुद्धि जानवरों जैसी हो गई। खाना पीना सोना, फिर मर जाना, फिर भूत बन जाना, और कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं। थियरी ऑफ कर्म जानते ही नहीं। अगर थियरी ऑफ कर्म जाने तो आज जो पाप कर्म कर रहे हैं वो रुक न जाए। जी, मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा कि बापूजी के 2 वीडियो बहुत बढ़िया है थियरी ऑफ कर्म के ऊपर। द सीक्रेट ऑफ कर्मा करके पार्ट 1 और 2 है, आप जरूर से देखिए। इस वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, और इसके साथ में द सीक्रेट योगा जो प्राचीन योग भारत का है, वो बापूजी का इंटरव्यू हमने लिया था, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रखूंगा। आपने मुझे एक प्रश्न पूछा था जी कि सूर्य की उपासना क्यों करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, आपको जवाब दे दो। जी जी जी। अगर व्यूअर्स को बोलो कि ये सूर्य की उपासना क्यों करते हैं, जी बताइए। वास्तव में ये जो गायत्री मंत्र है ना, जी, ओम बभूर्वस्व तत्सवतुर्न वेणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी जी जी। मैंने सभी वेदों शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया है जी। बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सभी ऑटोबायोग्राफी तो किसी की नहीं छोड़ी मैंने, बड़े बड़े धर्म गुरुओं की। जी जी जी। बचपन से यही काम करता रहा, समझने का। जी। तो बहुत समय के बाद, ये कई सालों की उपासना के बाद ये बातें समझ में आती है, बुद्धि में आती है। जी। तो सूर्य की उपासना क्या है, वास्तव में जो गायत्री मंत्र है जी। वो सूरज जैसा मैं परम तेज में हूँ। ओके। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की उपासना बताई है। ओके। ऑलमाइटी अथॉरिटी जैसे ये सूर्य है, जी ऐसी तरह मैं भी एक सूर्य समान हूँ, सूर्य समान हूँ। जी जी। मैं सूर्य नहीं हूँ, सूर्य में मैं हूँ। ये तो उसने बोला मैं भी सूर्य हूँ, मगर सूर्य जैसा मेरा परम धाम में मेरा परम तेज है। हाँ। सूर्य समान मेरा परम तेज है। जी। तो उसी तेज को याद कर, परम तेज है जी। उसी परम तेज को तू याद कर, तो परम तत्व तेरे को मिलेंगे, परम लाइट मिलेगी तुझ आत्मा को। जी। तो परम तत्वों की तू उपासना कर, परम तेज की उपासना कर। जी। परम तेज माना परम सूर्य जो उच्चते उच्च परम धाम में है, जी। उसको तुम याद करो तो परम तेज से आएगा, और परम तेज तुम्हारी आत्मा में आएगी तो विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप विनाश हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। परम शांति। जी बाबूजी, यही बात कृष्ण ने भी अर्जुन को बताई थी कि तू परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर अपने अंदर, तो तू जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा और परम सत्य को प्राप्त करेगा। ये 74 नंबर के एपिसोड में BR चोपड़ा की जो महाभारत थी उसमें 10वीं मिनट में ये बात बताई है। ओके बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, गीता का गुह्य देखो, मैं एक बताऊं, गीता हमारी जो है ना सर्वशास्त्र शिरोमणि है। जी जी। गीता का ज्ञान इतना गुह्य है जी कि परमात्मा के परम तेज स्वरूप को जानना, मानना और उसको याद करना, योग करना, जी, ये बहुत हर कोई चीज को अनिवार्य है। पाप से बचना है जी, तो ये बहुत जरूरी है। वो सब जाने और माने और करें। परम शांति। परम शांति। धन्यवाद।